ये आपको नंबर 2 मैसेज है। नंबर 3 संदेश, आज हमारा डिफेंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कॉमरेड्स? प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, परमानेंट एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है। परमानेंट एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। डिफेंस का पूरा काम टाटा, बिरला, अंबानी, गोयंगा, एल&टी, भारत फोर्ज, इस सभी कंपनीज को जा रहा है। केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में नहीं है, आपका नेवी का भी बहुत काम, शिप बिल्डिंग का काम, सबमराइन बिल्डिंग का काम, सिस्टम सप्लाई करने का काम धीरे 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 प्राइवेट का हाथ में जा रहा है। इसका खिलाफ में लड़ाई नहीं करना कॉमरेड्स, इसका खिलाफ में संघर्ष नहीं करना हम लोग। इस गोल्डन जुबली का अवसर पर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में, आउटसोर्सिंग के खिलाफ में लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए साथियों। अवर फ्यूचर स्ट्रगल शुड बी अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। और आज कैसे 12 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी एनपीएस में हैं, ऐसे कम से कम केंद्र सरकार का अंदर 10 लाख का ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहा कॉमरेड्स, 10 लाख का ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन अभी तक लागू करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हम लोग का डिमांड होना चाहिए, सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलराइज करो, उसको परमानेंट करो। तुम उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, परमानेंट एंड पेरिनियल जॉब में यू आर एक्सप्लॉइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। उनको परमानेंसी देना पड़ेगा, तब तक उनको परमानेंसी नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का अनुसार उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। वी आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। उस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कौन लड़ाई करेगा, कौन संघर्ष करेगा? आप उनके लिए लड़ाई नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा तो ऐसा परिस्थिति आएगा एक दिन नेवल डॉकयार्ड में उनका संख्या ज्यादा रहेगा, आपका संख्या कम हो जाएगा। इसीलिए इस गोल्डन जुबली का अवसर पर इस विषय का ऊपर भी हम लोग सोचना पड़ेगा साथियों। ये सब लड़ाई में ताकत लेके हम लोग जाने के लिए हम लोग का एकता का बहुत जरूरी है कॉमरेड्स। आज वर्किंग क्लास का यूनिटी, ट्रेड यूनियन का यूनिटी बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, इसीलिए हम आईएनटीयूसी का उदाहरण बोला, आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, किसी ने कोर्ट में गया, बिना कोई अपॉर्चुनिटी, बिना कोई शोकास नोटिस उसका रिकॉग्निशन सस्पेंड कर दिया इस सरकार। हमारा यूनियन को भी 10 साल का पहले यह प्रॉब्लम आया, हमारा यूनियन का भी रिकॉग्निशन सस्पेंड करने का कोशिश किया सरकार, लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रयास में आपका रिकॉग्निशन रेस्टोर किया, आज आपको रिकॉग्निशन सस्टेन किया। हमारा सीएससी कैंटीन का पदाधिकारी इधर बैठा है, उनका भी रिकॉग्निशन खत्म कर दिया। बोला सीएससी कैंटीन कोई इंडस्ट्री नहीं है, उधर यूनियन नहीं चल सकता, केवल एसोसिएशन चल सकता। लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कम से कम 10 साल लड़ाई करने के बाद सीएसटी कैंटीन यूनियन का रिकॉग्निशन भी वापस मिल गया। यह सब इतिहास है, लेकिन वो सब मिलने के लिए हम लोग का यूनिटी का बहुत जरूरी है। 17 तारीख हम और अध्यक्ष नेशनल जॉइंट काउंसिल एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मीटिंग में था। ठीक है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन तैयार है, पे कमीशन में हम लोग का अन्याय हुआ, मिनिमम तनख्वाह में अन्याय हुआ, फिटमेंट फार्मूला में अन्याय हुआ, हमारा अलाउंसेस खत्म कर दिया, हमारा एडवांसेस खत्म कर दिया। हम इंडेफिनिट हड़ताल के लिए तैयार है। एआईडीएफ की तरफ से हम और पाठक साहब दोनों एनजेसीए का मीटिंग में विचार रखा है, लेकिन हम सबको लेके चलना का समय है। हम एनजेसीए का यूनिटी तोड़ने वाला नहीं है, सरकार को गलत मैसेज नहीं जाना है, इसीलिए सबका विचार का अनुसार फैसला हुआ और एक दफा राजनाथ सिंह को मिलकर बातचीत करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हम 4 महीने का अंदर आपका सब प्रॉब्लम सेटल करेगा, और 6 महीने हो गया अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं कॉमरेड्स। सो ऐसा परिस्थिति में एडीएफ ने एनजेसीए का यूनिटी के लिए, एनजेसीए का यूनिटी मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए हम लोग का विचार भी थोड़ा सैक्रिफाइस किया। अदरवाइज हम लोग का विचार था इंडेफिनेट हड़ताल को रिवाइव करना ही पड़ेगा, लेकिन एडीएफ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको लेके चलने का ऊपर हमारा विश्वास है। वी बिलीव that the entire central government employees trade unions should come together and fight against this government. It is not that the ADF alone will fight, वो हमारा विचार नहीं। इसलिए कॉमरेड्स, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। 50 साल का इतिहास में आप लोगों ने बहुत हमारा यूनियन का लड़ाई का वजह से, सैक्रिफाइस का वजह से आपको बहुत अधिकार मिल चुका है। आज हमारा बहुत रिटायर्ड कर्मचारी इधर बैठा है। 2 साल का पहले हम लोग का डिमांड था उनको सीएसटी कैंटीन का बेनिफिट मिलना चाहिए। आज हमारा रिटायर्ड कर्मचारी सीएसटी कैंटीन का बेनिफिट लेके रिटायरमेंट में जा रहा है। 55 साल नॉन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल का छुट्टी का फर्क के खिलाफ में हम लोग ने संघर्ष किया, फाइट किया। आज इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल छुट्टी खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज का 4 ग्रेड स्ट्रक्चर है। नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज का कैडर रिव्यू के लिए, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम फाइट कर रहा है। हम फाइट करेंगे कॉमरेड्स। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और आपका नेवल एम्प्लॉइज यूनियन, ये दोनों आपका अधिकार के लिए, आपका राइट्स के लिए, आपका वेलफेयर के लिए, आपका बेनिफिट्स के लिए हम लोग फाइट करेंगे। ये हमारा इतिहास है। ये एडीएफ का भी इतिहास है, आपका नेवल एम्प्लॉइज यूनियन का भी इतिहास है। इसलिए साथियों, ऐसा एक ऐतिहासिक दिन में आप लोग सब फैमिली के साथ इधर संघर्ष होके हमारा इस यूनियन का गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन में रात 9 बजे क्रॉस होने के बाद भी आप लोग बहुत पेशेंटली इस फंक्शन का लास्ट तक इंतजार कर रहा है। आप सबको और हमारा पुराना कितना साथी लोग इधर बैठा है इस यूनियन के लिए सैक्रिफाइस किया, उन सभी साथियों के लिए हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से हमारा लाल सलाम। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू कॉमरेड्स। कॉमरेड्स, अभी आपने सुना ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड श्री कुमार को, जो हिंदुस्तान के केंद्र सरकार की हर नेगोशिएशन कमेटी के मेंबर हैं और हर मुद्दे पे कमीशन से लेकर के सरकार की अलग अलग समितियों के साथ चर्चा करते हैं आप, चाहे वो नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी, एनजेसीए, पे कमीशन की मीटिंग, एनॉमलीज कमेटी, हर कमेटी में आप हैं। आपका धन्यवाद करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, 1 मिनट लूंगा। अभी विद्रोही साहिर जलसा की तरफ से साथी शीतल साठे और सचिन माली, उनके ग्रुप ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया था, मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा उन्हें और अनुरोध करूंगा फेडरेशन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी से कि उनका सत्कार करें, क्योंकि एक कारवां बढ़ना चाहिए। मजदूर की आवाज जी दब गई तो साथियों हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नहीं है। साथी शीतल साठे, सचिन माली और पूरे ग्रुप को बहुत बहुत इनकलाबी सलाम। फेडरेशन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से आपका सत्कार। इसके पश्चात सीओडी वर्कर्स यूनियन की तरफ से यूनियन को भारतीय संविधान की 2 प्रतियां, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में, साथी अशोक कुमार और साथी रवि, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आ जाएं। यूनियन को नेवल एम्प्लॉयज यूनियन की स्वर्ण जयंती के अवसर पे नेवल एम्प्लॉयज यूनियन को भेंट देंगे। साथी रवि और साथी अशोक कुमार सीओडी वर्कर्स यूनियन की तरफ से। यूनियन के अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगा कि साथी अशोक और साथी रवि से भारतीय संविधान की, साथियों यदि ये संविधान नहीं होता
तो इस देश के अंदर में लोगों का राज नहीं बल्कि राजाओं की खानदानें देश के अंदर में राज करती। बहुत बहुत वर्किंग प्रेसिडेंट और अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की 2 प्रतियां भेंट किया है। सीओडी वर्कर्स यूनियन को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी इंतजार के साथियों, अब मैं उस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। हिंदुस्तान के डिफेंस के वर्कर की यूनिटी को मेंटेन करते हुए इनकलाबी आवाज को भारत सरकार ही नहीं पूंजीपतियों के खिलाफ में लड़ने का काम करने वाले एआईडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड एसएन पाठक का जोरदार तालियों से स्वागत करें। कॉमरेड एसएन पाठक पे में भी काम किए होंगे, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि 70 रुपया बेसिक पे रघुवर दयाल कमेटी के बाद प्रथम वेतन आयोग का हमको मिला था। वो 70 रुपये से 18,000 का सफर हमने आजादी के बाद से किया है, लेकिन 18,000 कम है। 18,000 इसलिए कम है कि ये बंबई में तो बहुत ही कम है। इधर में अगर हमारे यहां, मैं जबलपुर में रहता हूं, हमारे यहां अगर केला जो है वो 30 रुपया दर्जन है तो आपके यहां 60 रुपया। तो यहां हर चीज डबल है भाई। मैं जब भी इधर आया और बाजार में कुछ पूछा पाछा तो हर चीज डबल है। अभी मैं समय इसमें ज्यादा नहीं लूंगा, क्यों कि आपके खाने का इंतजाम है। हमने पूछा तो पानीगराई साहब ने बताया 2 सब्जी है, दाल है, पुलाव है, पूड़ी है और मीठा है, स्वीट्स है, पापड़ है, सब कुछ है। तो खाना आपको इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बातें ये करना चाहता हूं कि हमारी ताकत है जद्दोजहद करने की, लड़ने की और मर मिटने की, और उसी ताकत से हम लड़ते हैं। जो यहां आज परिवार के साथ बैठे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आज गोल्डन जुबली के नाम पर कम से कम आपके परिवार से हम रूबरू हुए। आपके बीच में आते रहते हैं, लड़ना होगा, मरना होगा, कटना होगा, ये हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन और आप उसमें साथ देते हैं। हम लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, जेल जाते हैं, नौकरी जाती है, इंक्रीमेंट जाता है, सारा सब कुछ बर्बाद होता है, फिर भी लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं कि आप सबके, ये बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, इनके मुंह से हंसी निकले, ये पढ़ें, ये इंजीनियर बने, ये आगे बढ़े, ये शोषण के खिलाफ, ये बदइंतजामी के खिलाफ, ये बर्बादी के खिलाफ हम लड़ें। हम लड़ रहे हैं, लेकिन आप की खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं, परिवार की खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं। कोई 2 नंबर काम करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पैसा वाला बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे डिफेंस कर्मचारी के बाल बच्चों के मुंह में हंसी आए, वो पढ़ें, वो आगे बढ़े। हमारा वक्त था, हम एक साइकिल नहीं खरीद सकते थे, आप सोच नहीं सकते हो। और इधर जो बैठे वो, उनको मैं दावे के साथ कहता हूं, उनके लिए साइकिल खरीदना बहुत मुश्किल का काम था। मुझे खुशी है कि हमारे कर्मचारी, बहुतेरे कर्मचारी के पास आज कार है, और मोटरसाइकिल तो सभी के पास है, साइकिल किसी के पास नहीं। इसका कारण क्या है? हम लड़े हैं। आपके बाजू में बैठे हुए आपके हस्बैंड ने लड़ाई लड़ी है, हमारे साथ लड़ी है, आपके पापा ने लड़ा है, वो इनकलाब जिंदाबाद किया है रोडों में। सरकार के खिलाफ, कोई भी सरकार आए उसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद हुई है। इसके कारण आज ये गोल्डन जुबली हुआ है। अगर 1 साल बाद गोल्डन जुबली होता तो मेरा भी ट्रेड यूनियन में काम करने का गोल्डन जुबली होता, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये आसान चीज नहीं है।
ये संगठन को मुत्तू बता रहे थे, क्या सक्रियवाई से उसका इतना बड़ा आंदोलन लड़े हैं आप लोग और हिंदुस्तान भर में लड़ रहे हैं। सरकार बहादुर के खिलाफ लड़ाई है, ये कोई छुटभैये के खिलाफ नहीं है, ये कोई ऐसे लोगों के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है जो आसान है। ये सरकार के खिलाफ लड़ाई है, ये मोदी जी के खिलाफ लड़ाई है। आपको मालूम होना चाहिए, वो मोदी जो कर्मचारी हंसता है तो उसको गुस्सा आ जाता, बोले ये हंस कैसे रहे? हंसना तो अंबानी को चाहिए, हंसना तो टाटा को चाहिए, हंसना तो बिरला को चाहिए जो मेरे बड़े भाई है। हम तो दुश्मन है उसके। हमारी आंखों में जब खुशी के झलक दिखता है उसको तो हमको बर्बाद करने लगता है। कैसे बर्बाद करने लगता है? हमारा पे कमीशन छीन लेता है।